आज हम बताएंगे आपको वेंचुरी मीटर के बारे में। वेंचुरी मीटर क्या है? ये फ्लूइड मैकेनिक्स के एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी पाइप के अंदर बहते हुए फ्लूइड की वेलोसिटी बता दे कि उस पाइप के अंदर कहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है और वो कितना डिस्चार्ज हुआ है। तो चलिए देखिए, हम एक पाइप ले लिया। पाइप में यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन एरिया A1 ले लिया और यहाँ पे इसको पाइप को थोड़ा सा कम कर दिया, इसको बोलते हैं कन्वेयरिंग सेक्शन। और ये फिर पाइप को थोड़ा पतला कर दिया और इसको बोलते हैं थ्रोट। और ये फिर पाइप को धीरे धीरे हम चौड़ा कर दिया। जब वो चौड़ा होता है इसे ड्राइविंग सेक्शन बोलते हैं। इस पाइप पे दो हमने कैपिलरी ट्यूब लगा दिया। देखिए, दो कैपिलरी ट्यूब लगे हुए हैं। अब कहाँ पे क्या क्या काम है? कैपिलरी ट्यूब ध्यान से सुनिएगा। पहले यहाँ पे अगर हमारा जो सेक्शन ए है, इधर से अगर इनलेट से फ्लूइड प्रवाहित हो रहा है, ठीक, ये फ्लूइड प्रवाहित हो रहा है। इस यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और इसकी वेलोसिटी V1 है और इसकी प्रेशर P1 है, ठीक। और इससे हमारा फ्लूइड प्रभावित हो रहा है A1, V1 और P1 से। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्रेशर हमारा राइज कर जा रहा है कैपिलरी ट्यूब में, ठीक। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे आ गया थ्रोट पाइप पे, जहाँ पे पतला पाइप है, यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन एरिया A2 ले लेते हैं। यहाँ की इसकी वेलोसिटी V2 ले लेते हैं। इसका प्रेशर P2 है, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, जब ये थ्रोट पाइप पे आ गया तो इसकी जो कैपिलरी ट्यूब में जो हमारा फ्लूइड है, वो जहाँ पे चौड़ी पाइप थी उसकी अपेक्षा यहाँ पे इसकी हाइट कम है, ठीक। अब हम आपको यही बताएंगे, तो ध्यान सुनिएगा। अगर जिस पाइप में से पानी और या फ्लूइड प्रभावित हो रहा है, तो जितना पानी अगर इनलेट से जा रहा है उतना पानी हमारा कहाँ निकल रहा है? आउटलेट से। तो ये हमारा हो गया क्वांटिटी इक्वेशन से, कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या होता है? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब यहीं से हमको क्या निकालना है? यहीं से हमको निकालना है वेलोसिटी। तो देखिए, V2 इक्वल टू होता है A1 A2 V1। ये हमें वेलोसिटी निकालना है। ध्यान से एक चीज़ और देखिएगा इसी इक्वेशन में। अगर यहाँ पे जब चौड़ी पाइप थी, क्रॉस सेक्शन उसका एरिया A1 था, प्रेशर P1 था, तेज़ प्रेशर था, तो हमारा क्या हुआ? वेलोसिटी अधिक हुई और प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, ठीक। तब यहीं से हमारा पाइप जो यहाँ पर राइज हुआ है ये कम हुआ कैपिलरी में। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रेशर अधिक है, वेलोसिटी कम है, तब इधर प्रेशर अधिक होगा। तब हम इस पे इक्वेशन लगाएंगे, बर्नौली इक्वेशन। कौन सी निकालेंगे? बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर अधिक था तो यहाँ पे प्रेशर कम हुआ, ठीक। अब हम दोनों में प्रेशर में डिफरेंस है, तो यही तो हमारा कैपिलरी हाइट होगा, ठीक। कि यहाँ से निकालेंगे कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक, यही हाइट निकालेंगे। हाँ, तो बर्नौली इक्वेशन से क्या निकालोगे? देखिएगा ध्यान से। बर्नौली इक्वेशन में हम पढ़ते हैं प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है। अब यहाँ से थ्रोट से भी निकलेगा पानी, तो P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2।
अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे दोनों की जो हाइट है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। दोनों की हाइट क्या है, जब सेम है तब देखेंगे ध्यान से h1 इक्वल टू h2। जब हाइट सेम है तब यहाँ पे देखोगे यह लिख देते हैं P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे या क्योंकि यह और यह हट गया बराबर है, तो अब देखोगे यहाँ से P1 माइनस इसको इधर ला दिए P2 बराबर हो गया 1/2 रो भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे P1 माइनस P2 है, तब हम यहीं पे हाँ यहीं पर रहने दो। देखो एक चीज़ हमें V1 चाहिए था, यहाँ से क्या चाहिए था V1। चलो यहीं से हम V1 भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखोगे V1 बराबर क्या होता है, V1 बराबर A2/A1 V2। तब देखिए हम यहाँ पे ले लेंगे, अब मान रखते हैं 1/2 रो, यहाँ पर रखेंगे V2 स्क्वायर, तो ये है V1 के जगह पर हम ये रख देंगे प्लस A2/A1 V2। ये स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया, यहाँ से हम V2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1/2 रो V2 स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान आ गया हमारा, क्या आ गया यहाँ से A1। ठीक है, अब देखिए ठीक है, वहाँ तक तो सही है एकदम। तो देखिए यहाँ पे V2 आ गया P1 माइनस P2। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज होगा। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाइट से है तो ये भी तो चेंज होगा प्रेशर से, तो क्या हो गया P1 माइनस P2 इक्वल टू हो गया रो जी एच। क्या हो गया रो जी एच। यहाँ से देखोगे जब यहाँ से, अब इसकी हाइट तो थोड़ी सी कम हुई, यहाँ से स्पीड तो वही है, यहाँ पे ये हाइट तो सही था भाई, प्रेशर तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो हम P1 माइनस P2 की जगह पर क्या रख देंगे रो जी एच। क्या रख देंगे रो जी एच, यहाँ पर रख दो रो जी एच बराबर हो गया 1/2 रो V2 स्क्वायर कोष्टक में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर। अब देखिए ये रो से ये रो कट गया, यहाँ से अब V2 स्क्वायर बराबर, देखिए V2 स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1 स्क्वायर अपान ये हो गया 2GH और यहाँ पे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे, ठीक है ना, ये इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो यहाँ से जैसे वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये A1 हट जाएगा, यहाँ पे एक कर्णी चढ़ जाएगा और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा।
ठीक, ये हमारा क्या हो गया A1 स्क्वायर, ये हो गया V2 बराबर क्या हो गया V2। अब एक चीज़ और आपको पता होगा, अब देखिए अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज कितना हुआ, तो Q बराबर आपने निकाला है A2 V2। अब यहाँ से थ्योरेटिकल है, तो यहाँ से हम A2 का मान है ये है, V2 का मान आपको पता है A1 अपान कौड़ी में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2GS, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो गया। मतलब उस पाइप की वेलोसिटी में कितना डिस्चार्ज हुआ है। ठीक, अब जब से हमको V2 पता हो गया, V2 का मान हम यहीं पर रख दिए हैं। ठीक है, यहाँ से ये V2 को मान लिया कर रख देंगे, तुरंत हमको ये पता हो गया। अब ये आ गया एक्चुअल डिस्चार्ज। देखिए अब एक्चुअल डिस्चार्ज बराबर होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज बराबर होता है CD अपान Q थ्योरेटिकल। अब ये CD जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, इसका मान 1 से मिनिमम होता है। चलिए हम इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल को लगाते हैं, इसके बाद हम देखते हैं। देखिए एक ऐसे ही हमारे पास दिया हुआ है फिगर, इस फिगर में जो है इसका एरिया जो दिया है 4 मीटर स्क्वायर दिया है, यहाँ पे इसकी एरिया 2 मीटर स्क्वायर दे दिया है, और इसकी जो हाइट है, हाइट डिफरेंस कितना है, हाइट डिफरेंस जो दे दिया गया है वो कितना दे दिया गया है 1। दोनों में हाइट की डिफरेंस जो दे दिया गया है 1 मीटर का दे दिया गया है। तो इसका हमको क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ द वर्टिकल ट्यूब, नहीं वर्टिकल ट्यूब की डिफरेंस हमको कितना दिया है 2 दे दिया गया है। तो को डिस्चार्ज ऑफ क्वांटिटी पूछा है, क्या पूछा है डिस्चार्ज ऑफ क्वांटिटी, तो Q2 QTH बराबर हमें आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है A1 A2 अपान कौड़ी में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर गुणे कौड़ी में 2GH। अब ये तो सही हो गया, ध्यान से देखिएगा, G का मान आपको पता है, H का मान भी आपको पता हो गया। अब A1 और A2 और यहाँ पे बस मान को ही पुट कर देंगे, किसके क्या करेंगे मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए A1 कितना दिया हमारे पास 4, ये 2 कौड़ी में 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर गुणे कौड़ी में 2, और G का मान 10 गुणे H का मान भी क्या रख देंगे 2। अब कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 14.6 सेमी स्क्वायर मीटर ना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन बताएंगे। ओके।